कहीं भी डिजास्टर आता है तो कहीं आपके लिए वो मुश्किलात पैदा करता है तो कहीं आपको फायदा भी देता है। जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूं पाकिस्तान के हवाले से कि जब 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला आया था, 80,000 लोगों की जानों ने आपकी इकोनॉमी को बूस्ट किया था, 16 करोड़ लोगों को एक खुशहाली की तरफ लेकर गए थे कि आपके पास इमदाद में $5 बिलियन आए। उसके अलावा दुनिया भर में आपके ऊपर से जो है वो जो सख्तियां थी, पाबंदियां थी, वो खत्म हुई। इसके नतीजे में जो है आपकी इकोनॉमी ने अपने आप को स्टेबल किया कि आपने तवील अरसे तक डॉलर को किसी न किसी तरीके से 60 रुपए पर रोक के रखा। और उस जमाने में भी अगर हम देखते हैं तो काफी हद तक लोगों के अंदर खुशहाली आई थी। तो इसी तरीके से ये है कि ठीक है, कोरोना की वजह से इकोनॉमी में बहुत असर पड़ा है और बिलखुसूस पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ा है। अब ये हुकूमत का फर्ज है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जिनके ऑर्डर्स कैंसिल हुए या जो ज्यादातर एक्सपोर्ट करते थे, उनको ये फैसिलिटी दे कि वो पाकिस्तान के अंदर जब तक कि कोरोना का इशू है मास्क तैयार करें। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि पाकिस्तान में, और ये कर भी रहे हैं, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की खबरें हैं कि उन्होंने पहले अपने बंदों को निकाला, फिर कुछ लोगों को दोबारा रिस्टोर किया और मास्क के ऊपर लग गए। सिर्फ कराची में अगर हम 2 करोड़ की आबादी जो एज्यूम करें तो 50 लाख लोगों की तकरीबन मूवमेंट होती है। तो डेली कराची में 50 लाख मास्क की जरूरत है। तो इससे अंदाजा करें कि आप जो है किसी हद तक अपनी इकोनॉमी को रिस्टोर कर सकते हैं जो कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। सेकंड, अब कोरोना का पता लग गया है जनाब कि ठीक है कोई बीमारी नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि अगर ऑक्सीजन बर वक्त प्रोवाइड कर दिया जाए तो जिंदगी बच जाती है। तो उस हवाले से आप जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिनके वजीर साहब ने दावा किया था कि दुनिया के बेहतरीन वेंटिलेटर्स तैयार कर रहे हैं, तो वो वेंटिलेटर्स अब तक मार्केट में आ जाने चाहिए ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एक वेंटिलेटर का सेटअप एटलीस्ट कम से कम अपने घर पर ही रख लें, ताकि वो इस खौफ से बाहर निकल आए कि अगर उनकी फैमिली में किसी को कोरोना हो तो चलो भाई वेंटिलेटर भी हमारे घर पर ही मौजूद है। बहुत ज्यादा ऐसे खानदान हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब जो है वो तो पहले किसी खौफ में मुब्तला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जिस तरह की जिंदगी गुजारता है तो वहाँ खुशहाली और खुशी नाम की चीज बहुत कम ही है। तो ये है कि जो इदारे हैं पाकिस्तान के, जो वजारतें हैं, वो ऑल्टरनेट पे जाएं। जैसे जापान में जब शिकस्त का ऐलान किया तो अपनी तमाम जो भी आपके हथियार बनाने वाले उनकी कंपनी इदारे थे, उन सबको उन्होंने जो है दूसरी साइड पे मूव किया, प्रोडक्टिव आइटम्स की तरफ आया और अपने देखा कि दुनिया में जापान ने जो है क्या कमाल किया और क्या और कैसी बेहतरीन चीजें उन्होंने बनाई। तो पाकिस्तान में भी ये वक्त है, जो लोग बहुत जीनियस हैं, वजारतें संभाल रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं, उसकी वजारत के सरबराह हैं, तो उनको चाहिए कि जो दावे उन्होंने किए हैं वो उस दावे को पूरा करें। यही हम सब के लिए जो है वो फलाह की बात है। थैंक यू।